शर्म की बात है। देखो ईडब्ल्यूएस में 141.13 है, 142 में सिलेक्शन हुआ है। और मुझे नहीं समझ आ रही 1218 ये क्या मतलब, ये कैसे नॉर्मलाइजेशन कैसे कर रहे हैं ये तो बताएंगे, तभी ना बिहार वाले सारे उतर गए सड़क पे। क्यों उतर गए सड़क पे सारे के सारे? क्योंकि उनको पता था नॉर्मलाइजेशन होगा ना तो एसएससी वाला हाल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने नॉर्मलाइजेशन होने नहीं दिया। ये 1 लाख बार स्क्रीनशॉट दिखा दिया, 1 लाख बार लोगों ने। हियरिंग हैंडीकैप्ड, कितनी कट ऑफ है इसकी? 64 नंबर। कितने नंबर इसके? 66.5। 1 लाख बार स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। और लड़नी आपको ही पड़ेगी लड़ाई। और ये लास्ट ट्विटर कैंपेन है जो हम चला रहे हैं, इसके बाद कोई ट्विटर पे कैंपेन नहीं चलाएंगे। सीधे आपको बात करनी पड़ेगी एसएससी से जाके, जहां आप कहेंगे वहां हम आ जाएंगे आपके सपोर्ट में, और पूरी सपोर्ट जितनी मैक्सिमम सपोर्ट होगी वो आपके लिए करेंगे। लगातार 3 कैंडिडेट भी अगर एक साथ पर कहीं पर भी आए हैं, 4 कैंडिडेट भी एक साथ कहीं पर भी आए हैं, तो आप बताइए 6 के बाद में 9 है, 9 के बाद में 15 है, 15 के बाद में 18, 18 के बाद में 19 है। कहां पर आपको लगातार दिख रहा है? लगातार क्या है, मैं आपको उसकी परिभाषा समझाता हूं। देखिए 2024 का रिजल्ट है जिसके ऊपर में इतना बवाल हो रहा है। लगातार मेरे भाई यहां पर यह है कि 85 के बाद 87, 87, 88, 89 इसको लगातार बोलते हैं, जहां पर 3 कैंडिडेट के एक साथ रिजल्ट आ गए। उसमें सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि आपने कहा 7 और 8 कैटेगरी वाले जो हैं वो लगातार आए हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन सब की जो कैटेगरी है वो अलग अलग है, और सिलेक्शन भी इसी कैटेगरी में ही इन्होंने लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर है मेरे भाई यहां पर ओबीसी, जी नंबर है ईडब्ल्यूएस, 1 नंबर है एससी, 6 नंबर है फिर यहां पर आप ओबीसी, 9 नंबर आपका हो गया जनरल। और ना सिर्फ एक बच्चों का बल्कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन्होंने लगातार तरीके से सिलेक्शन लिया हुआ है। नमस्ते मेरे भाई, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे भाई। जितने भी बच्चे हैं जो एससीजीडी के स्कैम को लेके बच्चों का सवाल है कि एससीजीडी में स्कैम हुआ है, एससीजीडी कोर्ट केस तक चली गई है भाई, आपको पता होना चाहिए। अभिनव सर ने काफी ज्यादा इस पे चर्चा की है, गगन प्रताप सर ने काफी ज्यादा चर्चा की है, यहाँ तक कि नीतू मैडम जो केडी कैंपस की ऑनर है उन्होंने भी इस पे काफी ज्यादा चर्चा की है। तो आप देखना कि इस पर इतना ही ज्यादा बवाल हो रहा है, इतना ज्यादा चर्चा है हो रही है भाई स्कैम को लेके। बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे सपना टूटा है, बहुत सारे बच्चे पॉइंट पॉइंट से बाहर हुए हैं, एसएससी जीडी हो या फिर एसएससी सीजीएल हो। कहने का मतलब है कि एसएससी के अंदर स्कैम हुआ है भाई, तो क्या आपको लगता है एसएससी सीजीएल में जब स्कैम हो सकता है तो क्या छोटे लेवल पे एसएसजीडी में स्कैम नहीं हो सकता? तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी एसएसजीडी वाले तैयारी करने वाले बच्चे जो एग्जाम से क्वालिफाई थे, मेडिकल से क्वालिफाई थे, उसके बावजूद आपका फाइनल कट ऑफ में शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, कुछ बच्चे पॉइंट से रह गए, कुछ बच्चे 1-1, 2-2 नंबर से रह गए, तो भाई क्या आपको नहीं लगता है कि एसएसजीडी के अंदर भी स्कैम हुआ है? और ये स्कैम इतने बड़े लेवल पे हुआ है, आपको पता होगा कि जो कट ऑफ बटे बाई बटे जा रही है, 160/160 कट ऑफ का रेशो रह रहा है, तो उसका मतलब क्या है? और बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर हमारे जो नंबर हैं वो जो नॉमिनेशन के बाद जो नंबर इंक्रीज हुए उसमें भी बच्चों को गड़बड़ नजर आ रही है। तो भाई कोर्ट केस जो हुआ है उसमें याचिका डाली है, अभिनव सर ने पूरा का पूरा पर्दाफाश किया, एसएससी को पूरा नंगा नाच यहाँ पे देखने को मिला है, और एसएससी को उन्होंने पूरी तरीके से लताड़ा है भाई कि एसएससी में आखिरकार ये हो क्या रहा है और ये कब तक चलेगा। ये नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया भाई ये बहुत ही ज्यादा डैमेज है, इसने इतने ज्यादा बच्चों को अपाहिज कर दिया है कि बहुत सारे बच्चे 1-1, 2-2 नंबर से यहाँ पे मार खा रहे हैं। तो युवाओं को भाई आगे आना पड़ेगा। एसएससी पे जो स्कैम चल रहा है ये इतना ज्यादा जो वायरल हो रहा है, तो इस पे आप लोगों को भाई साथ देना होगा, सपोर्ट करना होगा कि आखिरकार जो बच्चों के साथ हो रहा है क्या ये सही हो रहा है। अगर आप लोग साथ हैं, आप लोग सपोर्ट में हैं तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।